साथ में विरोधाभास ही ये योगी सरकार कर रही है। हमको हर जगह पे नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि महिला अनुदेशक ये शिक्षिकाएं हैं जो सुबह से बैठी हुई हैं। बताया जा रहा है कि कल से इन लोग का आंदोलन चल रहा है। क्या क्या मांगे लेकर के आप आई हैं यहाँ पे? हमारी मांग है कि हमारा जो है समान कर और समान वेतन होना चाहिए, जो कि हम लोग पूर्णकालिक की तरह कार्य भी कर रहे हैं अपने विद्यालयों में, पर हमें पूर्णकालिक की तरह वेतन नहीं मिलता है। अच्छा, ये आपको विरोधाभास नहीं लग रहा है कि आप काम पूर्णकालिक अध्यापकों की तरफ कर रहे हैं और माना आपको अंशकालिक जा रहा है? जी सर, पूरा हमारे साथ में विरोधाभास ही ये योगी सरकार कर रही है। हमको हर जगह पे नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि हम लोगों से वही कार्य लिया जा रहा है जो एक शिक्षक करता है। फिर हम लोगों के अंशकालिक क्यों जुड़ा हुआ है? हमारी डिमांड यही है कि हम लोगों को समान कार्य के साथ में समान वेतन दिया जाए, और जब तक के लिए हम लोगों का नियमितीकरण नहीं होता है तब तक के लिए हमें समान कार्य और समान वेतन ही चाहिए है। अच्छा, नियमितीकरण करने को लेकर के सरकार के सामने क्या अड़चन दिखाई दे रही है? सर, उनको पता नहीं क्या परेशानी है हम लोगों से कि हम लोग दूसरी सरकार के भर्ती से आए हैं, इसलिए वो करना नहीं चाहती। बाकी उनको कोई अड़चन नहीं है। नई शिक्षा नीति में भी हम लोगों का है कि हम लोग परमानेंट होना चाहिए हम लोगों को, फिर भी सरकार नहीं कर रही है। सबसे ज्यादा बहका रहे हैं उनको कि इन लोगों को अंशकालिक है तो अंशकालिक का पैसा मिलता है, 2 घंटे के लिए जाते हैं, जबकि पूर्णकालिक की तरह काम कर रहे हैं। जैसे टीचर करता है वैसे हम लोग भी जा रहे हैं। मेरे यहाँ टीचर जो है वो अक्सर सीसीएल छुट्टी उसमें चली जाती हैं और सिर्फ हम ही लोग विद्यालय देख रहे हैं। 3 अनुदेशक हैं, तीनों अनुदेशक ही काम कर रहे हैं और उनको जो पेमेंट मिलता है वो 1,20,000 मिलता है और हमें 9,000 मिलता है। हम 9,000 पे प्रतिदिन रोज जाते हैं और टाइम से जाते हैं। 7:45 बजे विद्यालय में पहुंचती हूँ और मेरी टीचर 9:15 बजे विद्यालय आती हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जबकि वो हेड टीचर है, इंचार्ज पे है वो। मैं अपने दुख को कैसे बयां करूं कि मैं 9,000 रुपए में पूरा समय देती हूँ और उन बच्चों के लिए देती हूँ, ये सोच के जाती हूँ। ये नहीं सोचती कि मुझे गवर्नमेंट 9,000 दे रही है। सरकार बार बार दोहरा रही है कि हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप 9,000 रुपए में कैसे अपना गुजारा कर पा रही है? सर, वो अमृत उत्सव मना सकते हैं, मेरे तो अमृत उत्सव है ही नहीं मेरे लिए। मैं जानती हूँ 9,000 में मैं 4,000 वैन को दे देती हूँ। 5,000 रुपए बचता है। 5,000 में बताइए क्या सब्जी लेके आऊँ, क्या घर का खर्चा चलाऊं, क्या बच्चों को पालूं, क्या बच्चों की पढ़ाई कराऊं? बताइए। महंगाई नजर आ रही है आपको? हमें नजर आ रही है पर गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखता ही नहीं है। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2013 में, तब से लेकर के आज 2024 हो गया है, हर एक व्यक्ति जानता है कितनी महंगाई है। जब मार्केट जाते हैं ना तो सोचना पड़ता है कि पैदल जाएंगे शायद 10 रुपए बच जाए मेरे, तो मैं अपने बच्चों के लिए चॉकलेट लेके जाऊंगी। जो सरकार के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हर हाथ में 10,000 का मोबाइल है, कहाँ महंगाई है? 10,000 आदमी ना कमाए तो वो भी नहीं, 10,000 तो उसी आदमी की वजह से पा रही हूँ। आदमी अगर ना कमा रहा हो और प्राइवेट जॉब करता है, मेरा हस्बैंड प्राइवेट जॉब करता है, ठीक है, वो मेरा खर्चा उठा रहा है। कहने के लिए मैं बेसिक में टीचर हूँ, लेकिन क्या है, आदमी अगर ना हो तो हम सब भूखे मर जाएं। मोबाइल लेना भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो तरह तरह के ऐप डाउनलोड कराते हैं। कहीं प्रेरणा ऐप, कहीं निष्ठा, कहीं प्रेरणा लक्ष्य, कहीं बहुत सारे ऐप आते हैं, आरपी आते हैं हमारे स्कूल में कि ये ऐप डाउनलोड करना है, आपको ये करना है, आपको इससे पढ़ाना है। मजबूरी है हमारी, हम लोग मोबाइल एक साथ नहीं ले पाते, हम लोग मोबाइल किस्तों में लेते हैं। सरकार को पता चला कि यहाँ पे आपके तरफ से कुछ पदाधिकारी गए हुए हैं वार्ता करने के लिए सचिव की तरफ से। अगर वार्ता फेल हो जाती है तो क्या करेंगे? सर, अनवरत ही चलता, हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है। अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना देने का ये लोग बात कर रहे हैं। अब कुछ ही समय बचा हुआ है, जो वार्ता शुरू हुई है उस वार्ता का क्या परिणाम आता है अभी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे। ये अनुदेशक शिक्षक हमारे साथ इस समय है और इस समय हम निशातगंज के परियोजना कार्यालय है ना जी, क्या कहिए, क्या चुनौतियां नजर आ रही हैं एज अनुदेशक शिक्षक? ऐसा है कि सर, अनुदेशक 2013 से अभी तक सब चुनौतियां ही चुनौतियां झेल रहा है। जब हम सबकी नियुक्ति हुई तो पहला तो गलती यही हुआ कि हम सब डिग्री हर मानक को प्राप्त करने वाले हैं। बीपीएड मैं किया हूँ, बीएससी बीपीएड करने के बावजूद इसमें ज्वाइन किया। जब 2013 में करने के बाद मुझसे ज्वाइनिंग किया तो घर वाले कहे अभी तो 7,000 है और 1-2 साल बाद जो है आपको जो है पूरा वेतन शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, जो है इसको अप्लाई मतलब ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करते करते 1 साल बीता, 2 साल बीता, फिर धीरे धीरे ये नौकरी जो है
इस आस में कि आज नहीं कल कुछ न कुछ होगा। उसी बीच में जो है शादी विवाह भी हो गया, जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। ये जिम्मेदारियों का बोझ सर के ऊपर बढ़ने लगा और इधर से माता का साया जो है खिसक गया। पिताजी भी किसी प्रकार से मदद नहीं कर पाए। सारी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आ गई और उस जिम्मेदारियों के बोझ में हम धीरे धीरे दबते चले गए। अब आप बताइए कि 2022 तक हम सभी लोग 7,000 रुपये में अपना जीविकोपार्जन कैसे कर रहे थे। जब कहीं भी जाते थे, समाज में जाते थे, तो उस समय कहते थे कि ये सरकारी स्कूल के मास्टर हैं, मगर जब कोई पूछ देता था कि मास्टर साहब की सैलरी तो लगभग 50-60 हज़ार रुपया होगी, उस समय अपने मुंह से अपनी सच्चाई नहीं बयां कर पाते थे। ये रिलेशन में कहीं जाते थे, वहाँ पे जो शादी ब्याह हो जाने के बाद जानते हैं कि सालियाँ ये सब रिश्ते वाले हो जाते हैं, वो सब पूछते हैं कि जीजा जी हमारे हैं सरकारी स्कूल मास्टर हैं, तो अगल बगल वाले सब कहते हैं कि भैया इनका जो है 50-60-70 हज़ार रुपया सैलरी होगा। उस समय भी झेपना पड़ता था। ऐसा लग रहा है कि दूर के ढोल सुहावने जी। होते हैं, वही बात लागू हो रही है। एकदम सर। और धीरे धीरे हम सभी लोग अपने आप को, हमेशा ये उम्मीद रहता था कि हम सब आरटी एक्ट के तहत नियुक्ति है, आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ, उसके तहत हमारी नियुक्ति है और हम सब ट्रेन टीचर हैं। और जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है, उसमें जो है 5.5 पे लिखा हुआ है कि इनको शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा, कार्यान्वयन शिक्षा के पूर्णकालिक शिक्षक रखे जाए। इसी उम्मीद में हम सब धीरे धीरे अपने जीवन के मूल्यवान समय, जो क्रीम टाइम होता है कुछ करने का, वो हम सब बस उम्मीद में बिताते चले गए। आज स्थितियां ऐसी हो गई हैं, बहुत तकलीफ होता है जब हम मेला दिखाने या कहीं जाते हैं दर्शन करने, जब बच्चा कहता है कि पापा एक खिलौना हमें दिला दीजिए, तो उसका जब हम रेट पूछते हैं कि भैया इसका रेट क्या है, तो कहते हैं 120 रुपये में है। तो हम सोचते हैं यार पेट्रोल भराएं, अब जो पूजा पाठ के लिए 10-20 रुपये माला फूल का दें, ये 120 रुपया इसमें फंसा दें। ऐसी किल्लत भरी जिंदगी हम सबकी हो गई है। सावन का महीना इस समय चल रहा है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, 1% झूठ इसमें नहीं है। मेरी वाइफ जब मोबाइल कभी खोलती है, मोबाइल मेरे पास तो है नहीं, उसको रक्षाबंधन में मिला हुआ है, वही मोबाइल जब वो देखती है कहती है ये वाली हरी वाली साड़ी बड़ी अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ यार जरूर आपको दिलाऊंगा। और ऐसी नीति बन गई है, जून में 4,500 रुपया मिलता है और दिसंबर में 4,500, बाकी महीने 9,000 मिलता है। 4,500 रुपये राशन पताई में सब खत्म, अभी 9,500-10 हज़ार रुपया खर्चा चढ़ा हुआ है। अब जब वाइफ कहती है कि ये वाली साड़ी मुझे अच्छी लगी, उस समय दिल में ये होता है यार हम सब ट्रेंड टीचर होके, ये सारी योग्यता रख के इतने लाचार हैं, बस इस आशा उम्मीद में कि आज नहीं तो कल होगा, बस इस आशा में, और उसका जवाब हम सभी लोग नहीं दे पाते हैं। देखते हैं, कहते हैं यार जरूर हम आपका जो इस बार जो है 9,000 रुपये आएगा, उसमें कुछ व्यवस्था करके आपके जो है साड़ी का बंदोबस्त करेंगे। अपने बीवी बच्चों को हम सभी लोग साड़ी और अच्छे कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं। पढ़ाई की तो दूर गई, हम सभी लोग जो समय मिलता है अपने बच्चों में समय देते हैं, उनको पढ़ाने में अपना समय देते हैं, मगर उनके भविष्य के लिए, उनकी खुशहाली के लिए घुमाने टहराने का भी पैसा नहीं हो पाता है कि अपने परिवार को कहीं घुमा फिरा सके। ये जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, क्या लगता है कि बाबा योगी जिस तरीके से अपनी योग्यता का डंका प्रदेश में बजा रहे हैं, लगता है कि समाधान करेंगे? जी, जैसे जब बाबा जी सीएम बने तो हम सबको लगा कि यार एक संत महात्मा है, निश्चित ही हम सबका कल्याण होगा। ये पूरा द्वेषक जो 27,500 ना पूरा मनोभाव से था कि 100% हम सबका कल्याण होगा, मगर उनके शासन प्रशासन द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा हम सबका कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया। हर स्थान पे आलोचना ही होता रहा। एक छोटा सा काम स्थानांतरण है, वो नहीं हो पा रहा है। रोज डेट पर डेट फाइल लगी हुई है। अगर अपर अधिकारी से मिलिए, लोअर अधिकारी से मिलिए, हम सब एकदम जिंदगी से तन आ क्या चुके हैं। चाहते हैं? अब हम तो बस यही है, ये नियमितीकरण ही इस सबका निवारण है। नियमितीकरण बस एक, हाँ, नियमितीकरण से ही सब कुछ हो सकता है। और जबकि हम सब नई शिक्षा नीति के मानक के अनुरूप हैं, इसलिए बनाने और हम सबको नियमित करने में हम सबका पद भी सृजित है। 13,769 फिजिकल के, 13,769 कला के और 13,769 कार्य अनुभव शिक्षा के अन्वेषक हैं। बस हमको हमारे पद पे समायोजित कर दीजिए। हाई कोर्ट ने कहा है इनको टेट देना नहीं है। एक खेल शिक्षक हैं, एक खेल ट्रेनर भी हैं, इनको टेट से कोई अनिवार्यता नहीं है। सरकार आज अगर मंशा बना ले तो हम सबको आज ही नियमित का घोषणा कर सकती है। जो भी जिम्मेदार लोग इस खबर को देख रहे हैं और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि ये जो समस्याएं हैं, ये जो चुनौतियां हैं, ये जो जीवन के प्रति संघर्ष है,
इसको संज्ञान में लेकर के अगर कोई ठोस कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर जो शिक्षक पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं वह इन झंझावतों से दूर होकर के कहीं ना कहीं अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर उन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।